साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, इंसान की पहचान उसके रंग रूप के आधार पर नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर करनी चाहिए। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक 28 साल की लड़की थी। उसका रंग काला था और उसके दांत निकले हुए थे। लोग उस लड़की को बदसूरत कहकर बुलाते थे, लेकिन उस लड़की को अपने रंग और अपनी बदसूरती का ज़रा भी अफसोस नहीं था। वो लड़की हमेशा खुश रहती थी। उसकी ये खूबी थी कि वो जहाँ पर भी रहती थी हमेशा वो हंसती और मुस्कुराती रहती थी और अपने आस पास भी वो सभी को हंसाती थी। उस लड़की का एक शौक और भी था और वो शौक था खाना बनाने का। वो लड़की खूब मन से खाना बनाती थी। खाना बनाने की किताबें बड़े ध्यान से पढ़ती थी। टीवी पर या रेडियो पर जब भी कोई पाक कला का कार्यक्रम आता था तो वो लड़की उसे बड़े ही ध्यान से देखती और सुनती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो वो बड़े ही प्रेम से खाना बनाती थी और जो भी उसके हाथ से बने हुए खाने को टेस्ट करता था वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। उस लड़की ने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर रखी थी। साथ संगत जी, पर लोग उसे बदसूरत कहते थे। उसके काले रंग और बदसूरत होने की वजह से उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। पर उस लड़की की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ ने उसे कभी भी डांटा नहीं था और वो लड़की भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उस लड़की को शादी के लिए लड़के वाले देखने आए। उस लड़की ने खूब मन से खाना बनाया। लड़के वालों ने उस लड़की के खाने की खूब तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने लड़की को देखा तो उन्हें मना करके चले गए। वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए अपने घर से कहीं चली गई। साथ संगत जी, जब शाम को वो लड़की अपने घर लौटी तो उसके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। उस लड़की के पिताजी उसकी माँ पर बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। बोल रहे थे कि पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की हमें मिली है। वो लड़की प्राय अपने पिता से ये सब कुछ सुनती थी और उस लड़की पर कोई भी असर नहीं होता था। शाम को जब वो लड़की अपने घर लौटी तो वो बहुत खुश थी। वो अपनी माँ को कुछ बताने गई और कहने लगी कि माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उस लड़की के हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर उस लड़की की माँ बहुत ही गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ, अपनी बेटी की तरफ बिना देखते ही उसकी माँ ने अपनी लड़की से कहा कि तू सचमुच मनहूस है। काश तू पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तेरे लिए कितने ही रिश्ते आए हैं पर किसी ने भी तुझे पसंद नहीं किया। साथ संगत जी, उस लड़की को अपनी माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उस लड़की की खुशी सारी खत्म हो गई और वो लड़की उदास होकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ? माँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उस लड़की का गला रूंध गया और उसका चेहरा लाल हो गया। उस लड़की की माँ भी गुस्से में थी। उसने गुस्से में कहा कि हाँ, जा मर जा, सबको चैन मिल जाए। साथ संगत जी, उस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उस लड़की की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसकी माँ ने ज़ोर से धक्का दिया और तेज धक्के के साथ जैसे ही दरवाज़ा खुला और माँ ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। साथ संगत जी, वो लड़की मर चुकी थी और उस लड़की के पास एक चिट्ठी, एक सर्टिफिकेट और एक 1 लाख रुपए का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था कि माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मुझे मरने को बोला तो ये भी मैं मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। माँ,
मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर। मुझे सबने काली मनहूस कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से मनहूस सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। माँ, आज मैं खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में गई थी। वहाँ पर मुझे पहला प्राइज़ मिला और 1 लाख रुपए का चेक मिला, और साथ ही साथ मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ़ की नौकरी भी मिली थी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ पर सभी ने मुझे कहा था कि देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। साथ संगत जी, कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस होती है तो लोगों की सोच, जो लोगों ने सोच बना रखी है काले और गोरे रंग को लेकर। ये लोगों की सोच ही मनहूस है, जो वो इंसान को मनहूस या उसे भाग्यशाली बताते हैं। साथ संगत जी, इंसान की पहचान रंग रूप के आधार पर नहीं, बल्कि गुणों के आधार पर होनी चाहिए। हर इंसान अपने आप में अलग होता है, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर इंसान में गुण और अवगुण होते हैं। ये तो देखने वाले का नज़रिया है। इंसान को चाहिए कि वो सामने वाले या किसी दूसरे इंसान के रंग रूप को नहीं, बल्कि उसके गुणों को देखे। साथ संगत जी, इंसान का रंग रूप उम्र के साथ साथ कम होने लगता है, लेकिन जो इंसान के गुण और ज्ञान होता है, गुण और ज्ञान की वजह से इंसान का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहता है। कुछ लोग दूसरों की सुंदरता देखकर उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें अच्छा समझते हैं, उन्हें भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन साथ संगत जी, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति की परख उसकी शक्ल देखकर नहीं, उसके गुणों को देखकर होनी चाहिए। पुराने समय में एक राजा बहुत सुंदर था। उसे अपने रंग रूप का बहुत घमंड था। राजा के दरबार के महामंत्री बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन जो राजा का महामंत्री था वो कुरूप था। उनका रंग सांवला था और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री से कहा कि महामंत्री, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आप सुंदर भी होते तो और अच्छा होता। महामंत्री ने कहा, राजन, रूप रंग तो उम्र के साथ खत्म हो जाता है। अच्छे इंसान की पहचान उसके गुण और ज्ञान से होती है। राजा ने मंत्री से कहा कि क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं। साथ संगत जी, महामंत्री ने राजा से कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके सामने ये बात कल साबित कर दूंगा। उस समय गर्मियों के दिन थे, दोपहर में बहुत गर्मी थी। दरबार खत्म होने के बाद महामंत्री ने राजा के पास रखा पानी का मटका हटा दिया और उसकी जगह सोने का कलश रखा और उसमें पानी भर दिया। सोने के कलश को कपड़े से ढक दिया। अगले दिन दरबार लगा। राजा और सभी दरबारी वहां पर उपस्थित थे। गर्मी की वजह से राजा को प्यास लग रही थी। राजा ने अपने सेवक से पानी लाने को कहा। सेवक ने तुरंत ही कलश में से पानी भरकर राजा को दिया। पानी पीते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि इतनी गर्मी में गर्म पानी क्यों दे रही हो। साथ संगत जी, सेवक डर गया। उसने कलश से कपड़ा हटाया तो वहां सोने का कलश था। सभी दरबारी कलश की सुंदरता की तारीफ करने लगे, लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी वहां पर महामंत्री आए और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, कल मैंने आपसे कहा था कि सुंदरता से ज़्यादा महत्व ज्ञान और गुणों का होता है। सोने का कलश सुंदर है, लेकिन ये पानी ठंडा नहीं कर सकता, जबकि कुरूप दिखने वाली काली मटकी पानी को ठंडा रखती है। इसीलिए पीने के पानी के लिए मटकी रखी जाती है, सोने का कलश नहीं। ठीक इसी तरह व्यक्ति के गुण उसे उपयोगी बनाते हैं, उसे सम्मान दिलाते हैं। सिर्फ सुंदरता को देखकर किसी भी व्यक्ति को परखना गलत होता है। राजन, अब आप ही बताइए कि इंसान का रंग रूप बड़ा है या उसका गुण और ज्ञान। ये सुनकर राजा को बात समझ आ गई और उसके बाद से उस राजा ने अपनी सुंदरता पर घमंड करना छोड़ दिया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि रंग रूप के आधार पर किसी को भी मनहूस कहना गलत है।
क्योंकि रंग रूप एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। लेकिन अगर इंसान की पहचान के साथ जो चीज़ बढ़ती है वो है उसका गुण और उसका ज्ञान। गुण और ज्ञान की वजह से ही इंसान इस संसार में मान सम्मान पाता है। इसीलिए कभी भी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, कल की साखी जिसका शीर्षक था अंधविश्वास, उसे आप इतना प्यार आप सभी ने दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर ये साखी भी आपको अच्छी लगे तो बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।